लेकिन आपको चाहिए झारखंडी बाबा, झारखंडी बाबा चाहिए। जैसे हो उनको लाना है, जितना लगे लाना है, लेकिन इमाम की तनख्वाह नहीं बढ़ाना है। अजब हाल है कौन की। थोड़ी देर सुनो मेरे दोस्त, कहाँ कहोगे, क्या करोगे। ये कुर्बानी भी आने वाली है, कल चूहा निकलेगा, परसों क्या निकलेगा। अब सब जानवरें पार्टी घूमो, घूमने दो। देश तो मेरा सुरक्षित रहे, देश तो बचा रहे। इंडिया में जितना मुसलमान अमन से रहता है पूरी दुनिया में नहीं रहता। इसको सुन लो, इंडिया में जितना सुकून से मुसलमान रहता है किसी देश में नहीं रहता। ये वहाँ मैं आप लोगों को कि दूसरे देश में मुसलमान नहीं, सबसे सुकून में इंडिया में रहता है, इत्मीनान में इंडिया में रहता है, आज़ाद इंडिया में रहता है। जुलूस सड़कों पे निकालो, जलसा मैदान में करो, अजान माइक से दो, पूरे मस्त मौला के तरह मस्त घूमो। क्यों? वजह यह है कि तुम किसी के रहमो करम पे भारत में नहीं रहते हो, हकदार हो, हकदार, किराएदार नहीं हो। जितना देश के मंत्रियों का हक है भारत में, उतना एक मजदूर किसान मुसलमान का भारत की धरती पे हक है। हम ऐसे भारत में नहीं रहते हैं मुसलमान को भगा देंगे। आज तक कोई बच्चा भागा है देश छोड़ के? आज तक किसी मुसलमान को भागते देखे हैं? भागा है? उल्टा सीमा है, इधर पाकिस्तान से नेपाल होते हुए हिंदुस्तान घुस गए, उल्टा हो गया। 4 गो लेके घुस गए अकेले नहीं। तो क्या पता चला, देश मेरा है, इस देश में हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहोगे, उसी में खूबसूरती है, उसी में खूबसूरती है। आज कुछ नेताओं ने अपने राजनीतिक की रोटी सेकने के लिए तो रोटी भी सेक लिया, पराठा भी सेक लिया, पूड़ी भी बना लिया, कचौड़ी बना लिया। अब तो छोड़ दो मेरे दोस्त के, अब तो छोड़ दो मुल्क का क्या कहते हैं, जान छोड़ दो। अब तो मुसलमान हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम को अमन सुकून से रहने दो। कभी इसका मसला, कभी उसका मसला। सड़क पर नमाज नहीं तो सड़क पर कौन नमाज पढ़ता है मेरे दोस्त? मुसलमान जो है सब मस्जिद में नमाज पढ़ता है, जो आवारा वही सड़क पे पढ़ता है, जो कभी नहीं पढ़ता वही सड़क पे पढ़ता है। सही है। जो कभी नहीं पढ़ता वही सड़क पे पढ़ता है, जो रोज पढ़ता है वो सड़क पे क्यों पढ़ेगा? हम सड़क पे नहीं नमाज पढ़ते, हम मुझको भी पता है कि सड़क में नमाज पढ़ने की जगह नहीं, चलने की जगह है, सबको पता है। कोई मुसलमान सड़क पे पढ़ता ही कहाँ है? इतनी जगह मस्जिद में बाकी रहे, सड़क पर पढ़े। मस्जिद में तो जगह खाली रहती, सड़क कब जाएगा? इसलिए मेरे दोस्त, किसी की राजनीति के चक्कर मत पड़ो, तुम ना घबरा। हमने करबला देखा है, जिस 22,000 फौज ने यजीदी लोग उतर रहा था मैदान में कमर कस के, और एक तरफ 72 था। ए हुसैन, अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो हुसैन, अपना समर्थन दे दो हुसैन, अपना वोट दे दो हुसैन, बैत कर ले हुसैन, वादा मान ले हुसैन, प्रस्ताव पारित कर दे हुसैन। मेरे इमाम ने कहा क्यों हम उसको नहीं मानेंगे? कहा क्यों नहीं मानोगे? कहा यजीद को नहीं मानेंगे, यजीद को वोट नहीं देंगे, यजीद के प्रस्ताव को पारित होने नहीं देंगे, यजीद को बादशाह नहीं मानेंगे। तब यजीदियों ने ललकार के कहा था, ए हुसैन, हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भतीजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे ओनो मोहम्मद देना होगा, हाथ नहीं दोगे अली अकबर को देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो कासिम को देना होगा, हाथ नहीं दोगे अली अस्कर देना होगा। इमाम हुसैन, अगर हाथ नहीं दोगे अब्बास के दोनों बाजू देना होगा। इमाम पाक फरमाते, हम पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम, एक हाथ मांगा था यजीद दे देते, हाथ का सवाल था दे देते। एक हाथ देते तो आपका दोनों बेटा बच जाता, एक हाथ दे देते तो आपका दोनों भांजा बच जाता, एक हाथ दे देते तो आपका अब्बास के दोनों बाजू बच जाते। या इमाम पाक, आपने ऐसा फैसला करबला की धरती पे क्यों किया? हाथ ना दिया बेटा दे दिया, हाथ ना दिया भांजा दे दिया, हाथ ना दे दिया ओनो मोहम्मद को दे दिए, हाथ ना दिया अली अस्कर को दे दिए, हाथ ना दिए कासिम को दे दिए। मेरे इमाम पाक फरमाते, ए मेरे नाना की उम्मतियों सुनो, वो मैदान करबला में इमाम हुसैन फरमाते, कब? 10वीं मुहर्रम के दिन में, जुम्मा के दिन में, 61 हिजरी में, परदेश वतन में, जमी गरम में, दुश्मन के बीच में, 56 साल की उम्र में इमाम पाक फरमाते, नाना की उम्मतियों देख, चारों तरफ से बंद रखा है, पानी पे कब्जा किया है, हाथ मांगा है, पूरा खानदान आगे लेके आ गए, हाथ नहीं दिए, क्योंकि यजीद शराबी है, शराबी। और आज अगर हम यजीद के हाथ में हाथ दे देंगे, कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होके भटक जाती, हक ना पहचान पाती। इसलिए आज 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में यह हुसैन फैसला करता है, कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा
होगा वो शराबी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, फैजाने शुहदाए करबला। अब अगर इस मजमे में कोई चिल्लमबाज होगा, कोई शराबी होगा, अब वो सोचता होगा कि क्या होगा। अब 2-5 गो होगा, 8-10 गो होगा, 12-15 बढ़ जाएगा। ये लोग सोचता हो कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने। तौबा करो इसी जलसे में बैठ के। अरे मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में 70,000 के मजमा में एक पापी था, पैगंबर की दुआ रुक गई है। ए मुसलमानों, तुम अगर शराबी हो, गुनाहगार हो, इसी मजमे में बैठे बैठे सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस में तौबा करो। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह तौबा करने वाले को पसंद। आज का जलसा जैसे दस्तार बंदी। आप लोग थक गए, आप लोग थके, आप लोगों को लगता है कि 2 घंटा बाबा और बोले, ऐसा लग रहा है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है। बुजुर्ग चाचा बोल रहे हैं ना, हाँ वो चाचा आप बोल रहे चाचा 2 घंटा और बोल दें। हाँ बोलने तो खैर बोल देंगे, लेकिन कल लोग बोलेगा झारखंडी बाबा था, अब नहीं है। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। 2-5 बूढ़ा जो यहाँ बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीब बलिया में कर दिए थे, 2-4 बूढ़ा उठ के खड़ा, बोल कहा बोलिस रे, कहा मोहल्ला बोलिस रे, कहा बोलिस। हमने चाचा कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। मैदाने महशर कल कायम होंगे, ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, आकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। लोग लड़ी सऊल से भागेंगे, उस वक़्त नमाया माल तो खोला जाएगा, दफ्तर खोला जाएगा, जन्नतियों का फैसला होगा, जहन्नमियों का फैसला होगा। जन्नती जन्नत के सब में, जहन्नमी जहन्नमियों के सब में। रब का हुक्म होगा, जितने जन्नती होंगे सब पे मोहर लगेगा और सबों को अल्लाह जवान बना के जन्नत अता करेगा। इसलिए नमाज पढ़ो जवानी में। आजकल जवानी नमाज नहीं पढ़ता है। एक एक मस्जिद में 5-5 कुर्सी देख रहे हैं, कुर्सी पे नमाज पढ़ता है। अच्छा 20 साल पहले किसी मस्जिद में कुर्सी देखते थे? 15 साल पहले। अभी कुर्सी देखते हो, 5 साल बचो पलंग बिछा देगा, पलंग बिछा देगा। नमाज कुर्सी में पढ़ रहा है, पूरी जवानी कट गई, खेत में मोल में चिलम खींच रहा है, हुक्का पी रहा है, तब नमाज नहीं पढ़ा। जब कमर जवाब दे गई तब खाली नाटकबाज है। सही बता रहा हूँ, अगर वो कोशिश करता तो पढ़ लेता। इतना कमजोर नहीं, पूरा हटिया का चक्कर लगाता है, पूरा बाजार का चक्कर लगाएगा, पूरा खेत का चक्कर लगाएगा, वहाँ बीमारी नहीं, मस्जिद घुसा बीमारी शुरू। मेरे दोस्त अपने औलाद को पढ़ा दो। जब पढ़ाओगे, आज हमारे समाज में एक बीमारी फैली है, पता है वो क्या है? वो तिलक डिमांड है। आपके इलाके में चल रहा है क्या? अरे पैसा बेटी बाप से मांगता है क्या? गाड़ी मांगता है, 4 व्हीलर मांगता है, बुलेट मांगता है, केटीएम मोटा टायर वाला, लड़का है 32 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। देखें शादी मजर, शादी में देखें दूल्हा देखें, कभी पूरी जिंदगी में दूल्हा पेशाब करके पानी नहीं लिया, और शादी के जब शेरवानी देखिएगा, अरे बाप, लगता कछोसा शरीफ के डॉक्टर यहीं उतरा है। उसका रूप रंग देखना, वो शेरवानी, वो गमछा, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो टोपी, वो ताज, वो पगड़ी, वो फूल, वो माला, दूर से देखिएगा लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा ला रहा है। सही है, सही है, सही है। इतना खुशबू देता हजरत, लगता जिन्नात के खानदान से पढ़ के लाया। और जब निकाह पढ़ाने लिए इमाम से बता, बेटा पढ़ो ला इलाहा ला, मैंने केटीएम तो लिया, अब ला बोल हजरत धीरे पढ़ाइए। मैंने बेटा पढ़ो यू हुई, बोले हुई हुई। बोल तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सके, वो इमाम हुसैन का बेटा मैदान करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचा।
इसलिए कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम हुसैन ने अपनी बेटी सकीना को 6 साल की उम्र में मैदान करबला में कुरान पढ़ा के दुनिया वालों को बताया था, नाना की उम्मतियों देखो, खाना नहीं, दाना नहीं, पानी नहीं, लेकिन मैंने अपनी बेटी सकीना को मैदान करबला में कुरान पढ़ा दिया है, तो अपने घर की बेटियों को कुरान पढ़ाना। कल मैदान महशर में बीवी फातिमा की चादर होगी, छुपने को जगह मिल जाए। लेकिन आज हमारी माँ बहनें नमाज पढ़ने कहिए 40 को बहाना। मेरी माँ बहन अगर आप सुन रही हैं तो सुनो, सबसे बड़ा गोद, सबसे बड़ा मकतब आपका गोद है, सबसे बड़ा मदरसा आपका गोद है, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी आपका गोद है, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय आपका गोद है, सबसे बड़ा दारुल उलूम माँ का गोद। अगर एक माँ चाह ले तो बेटा गुलाम हुसैन कनीज़े फातिमा बन जाए। अगर माँ बाप चाहेंगे औलाद को जो चाहेंगे वही डाल देंगे, क्योंकि बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की माँ ने अपने बेटे फरीद को कहा, बेटा नमाज पढ़ो, नमाज। कहा बेटा फरीद, हाँ माँ ये नमाज किन की है? कहा बेटा अल्लाह की नमाज है। कहा माँ अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या देगा? कहा बेटा शक्कर देगा, शक्कर की पुड़िया देगा, चीनी देगा। हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा, हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा। एक माँ चाह ली तो बेटा 4 साल में नमाज में माँ ने खड़ा कर दिया। आज की माँ, आज की बहू बेटियां हाथ में मोबाइल लेके बच्चा भात खिलाती है। ले बेटा ले 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 ले, इधर मोबाइल इधर भात। हम तो कहते हैं पूरा मोबाइल खिला दो, बेटा टावर में चढ़ा रहे। मोबाइल खिला के जो माँ भात खिलाए वो उम्मीद करे कि बेटा गुलाम गौस होगा। कल गौस आजम की माँ कुरान पढ़ के अब जब सोई थी, अब्दुल कादिर दुनिया में आए, 18 पारा का हाफिज कुरान बन के पैदा हुए। जब माँ इबादत करे तो बेटा हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करे बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ क़याम करे बेटा अजीज मिल्लत पैदा हो, माँ सजदा करे बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो, माँ इबादत गुजार हो बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो, माँ तकवा शार हो बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की माँ मोबाइल देख के बच्चे को दूध पिलाए, मोबाइल देखे बेटा बच्चा पेट में है, माँ मोबाइल देखे, बच्चा पेट में है, माँ सीरियल देखे, बच्चा पेट में है, माँ इंस्टाग्राम में रील देखे, बच्चा पेट में है, बेटी फिल्टर लगा के फोटो डाले तो वो बच्चा कैसा होगा? गुलाम गौस नहीं होगा, गुलाम पबजी पैदा होगा, गुलाम हुसैन नहीं पैदा होगा, गुलाम फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम अली नहीं होगा, गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम खाजा नहीं डीजे बाजा पैदा होगा। क्या हो गया? हो गया। शादी में देखते हो पटाखा लेके जाता है, पटाखा देखते हो? मेरे दोस्त पटाखा बंद करो, अब मत फोड़ो। बहुत दिन से फोड़ दिया, कोई फायदा? फिर क्यों फोड़ते हो? 2026-27 में जो शादी करोगे पटाखा नहीं बम लेके जाओ, बम। या तो अमेरिका ईरान से 2 मिसाइल मंगवा लो, मारो समझी घर उड़ा दो। क्या पटाखा में रखा हुआ इतना दिन से फोड़ते हो? कोई फायदा है? जब फायदा नहीं फोड़ता क्या है? मन करो, अब अपने आप मत फोड़िए, मौलाना से फोड़वाइए, बम दे दीजिए हाथ में, बम मारेगा समझी घर उड़ा देगा, पूरा सवाब लिखा जाएगा। मेरे दोस्त औलमा बार बार रोका जा रहा है, कह रहा है आप ले रुक रहे हो, डीजे नहीं रुकता है, पटाखा नहीं रुकता है। मेरे दोस्त उन पैसों को अपने मोहल्ले के मदरसे में लगा, जो मदरसे का नाम क्या है? दारुल मारफिया अहले सुन्नत नूरुल उलूम नूरुल इस्लाम। ये आपके मदरसा, इस पे ध्यान रखो। अभी बच्चे देखेंगे, उस मदरसे पे ध्यान रखो। आपका बाप मर जाए, आप जनाजा पढ़ने लायक नहीं हो, इसी मदरसे के बच्चे जाते हैं तो आपके घर में कुरान खानी होती है। औलमा से भी गुजारिश है कि बहुत दिन तक 10-20 रुपये में फातिहा पढ़ लिए, अब मेरे दोस्त बंद करो, आप भी टैट हो जाइए। रज़ाक रब है, ये कमेटी वाले नहीं हैं। क्या ज़रूरत 10 रुपये में 20 रुपये में फातिहा पढ़ने का? घर बुलाता हजरत फ़ोन करके 10 रुपया देगा फातिहा, नहीं, बंद करो। जब तक 100 रुपया 200 नहीं, तब तक बैठ के फातिहा नहीं पढ़ना है। अगर 20 रुपया देख लिया, 10 रुपया तो ऊपर से फूंक दो, फूंक फूंक चल हो गया। क्या हुआ? 10 रुपया 20 रुपया इमाम को देते हो, और तेरा बेटा इतना खर्चा करता है, मॉल में जाकर चिकन चिल्ली चाउमीन गुपचुप सब खाएगा, और इमाम को फातिहा कराने बाप मर जाए, लुंगी कुर्ता गमछा लेके हजरत हजरत हजरत, बाप जी का लुंगी कुर्ता गमछा है, बाप तो नहीं रहे, मरहूम के यही सब सामान बचा है,
ले लीजिए, किसी गरीब को दे दीजिएगा। ये बाप का जो कम्बल है ले जाइए न हजरत, मदरसे में बिछाएंगे, ओढ़ेंगे। क्यों? बाप सिर्फ कम्बल, लुंगी, कुर्ता, गमछा ही छोड़ा था। बाप जो गाड़ी चलाता था वो चाबी नहीं छोड़ा है, वो चाबी ला के दो। हजरत चाबी ले लीजिए। जब बाप ही ले रहा तो इसको क्या करेंगे? हजरत ये पलंग उठाइए, बाप ने पलंग उठा के ले जाए। ये सब नहीं देगा, खाली लुंगी, कुर्ता, गमछा और 100 रुपया दे के हजरत ठीक से दुआ कीजिएगा, ठीक से। 100 रुपया हम ठिका लिए, घर मकान तुम लगे हम, इसलिए औलाद को इस कदर इतना पढ़ा दो ताकि माँ बाप का जनाजा उठाएगा, कांधे पे लेके चलेगा, तो वह जनाजा पढ़ेगा, कब्र में उतारेगा, बेटा आपका पर खड़ा होगा, कुरान को पढ़ पढ़ के बेटा दुआ करता जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। दिन में ये कौम कुर्बानी देगी 80 किलो खसी, 30 किलो, 40 किलो स्टाइल, जाके मोड़ बोलेगा हमारे खसी देखा रे, गजब है, रंग देखा उसका, साला गजब है, 30 किलो प्लस। मतलब खाली यही पढ़ाई करेगा। कुर्बानी किनके नाम पे है, कब वाजिब है, क्या है, कोई मतलब नहीं, अल्लाह जिंदाबाद, कुछ नहीं मतलब। अरे जो कौम पेशाब करके पानी ना ले उसको क्या तकरीर करके सुनाइए। 1:30 बजे 1:30 बोतल शराब पी के घर घुसे, खेत में बैठ के चिल्लम फूके का इस्लाम खतरे में। क्या हक है कहने का इस्लाम खतरे में? मेरा इस्लाम इतना कमजोर धर्म नहीं है जो खतरे में हमेशा रहेगा, किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में होगा। अरे मेरा इस्लाम धर्म तो खतरों से लोगों को बाहर निकाला है, इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है, तेरी जमात है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, इस्लाम इस्लाम। सबने इस्लाम को टच किया आगे बढ़ने के लिए। एक झोला छाप नेता था, टच किया इस्लाम को, बोरा छाप नेता बन गया। हाय 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 हाय, साग इस्लाम को कहे कुछ, इन पर टच किया, इनको बुरा कहा, लेकिन इस्लाम वो मजहब है, तूने इस्लाम को बुरा कहा, लेकिन इस्लाम को तुम टच करने के बाद तुम आगे बढ़ा है। इस्लाम कमजोर नहीं है, किसी के कहने से इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। हाय जिंदाबाद, लेकिन पढ़ोगे कुरान तब ना। वो कुरान खानी खाली मदरसा बच्चे को लेके बुलाते हैं कुरान खानी, घर में कुरान पढ़ना नहीं। इतने लोग बैठे हो, कोई एक सप्ताह से कुरान खोला, कुरान छुआ, कुरान देखा, मोबाइल 3-3 मरतबा रगड़ के साफ करता है। यार ये कहे इस्लाम खतरे में? जिनके घर के तलावत कुरान की खुशबू चली गई, नमाज की चाशनी चली गई, सजदे का ज़ौक़ चला गया, इबादत की खुशबू चली गई, वो कहे इस्लाम खतरे में? कभी सोचा आपने? हम ही लोग ठिका ले लिए, मौलाना लोग, सब काम हम ही लोग करें, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोग खाली चिलम फूको, हम लोग सब करें। जनाजा पढ़ाएं हम, निकाह पढ़ाएं हम, कुरान खानी करें हम, मिलाद खानी, फातिहा खानी, दुरूद खानी, सब। बच्चा रोए तो फूंक के चुप करो, नहीं रोए तो क्यों नहीं रोता फिर उसको फूको, सब काम हम ही लोग करें, आपको कुछ नहीं करना है। हाय जिंदाबाद जिंदाबाद। खाली मॉल में बैठ के मौलाना बुराई करना है। कोई मौलाना अगर होटल में बैठ गया आधा घंटा, ये मौलाना आदत ठीक ना बा, ये होटल में बैठ, तो होटल में नहीं क्या तुम्हारे सर में बैठेगा? एक मौलाना को अगर होटल में बैठ लिया तो बुराई शुरू। भाई वो भी तो इंसान है। 4 दिन मोहल्ले से चले गए, बेटा बीमार है, बेटी बीमार है, उनके पीछे। याद रखो ये उलमा की जमात जो बची है, आज से 20 साल पहले ना तू रबीउल अव्वल जानता था, ना 11वीं जानता था, ना छठी जानता था। इन्हीं उलमा ने 6-7 हजार तनख्वाह लेके तेरे मोहल्ले में बैठ के टूटी चटाई में सो के तेरे बाल बच्चे को पढ़ाया। आज वही तेरा बेटा नबी के जन्मदिन के मौके पे, जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे गलियों को सजाता है, दरों को सजाता है, घरों को सजाता है, जश्न ईद मिलादुन नबी मिलाता है, हाथ में झंडा लेता है, सीना तान के महात्मा गांधी चौक में कहता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हाय जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मदरसा ना होता तो कुछ नहीं,
ये मदरसा के जो है, जो मदरसा देखते हो, इसके अंदर घुसोगे तो मोबाइल में सीखो ऐप है, वहां घुसोगे तो गाना सुन के निकलोगे, लेकिन मदरसे में घुसोगे कुरान सीख के निकलोगे, नमाज सीख के निकलोगे, अदब सीख के निकलोगे, इश्क मुस्तफा में डूब के निकलोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसे पे कोई ध्यान नहीं, 2-4 मौलाना है, वही लोग मदरसा लेके खींच खाच के चला रहे। अगर किसी के दरवाजे पे कोई मोहतमिम जाके खड़ा हो गया, अब्बू कहाँ है बेटा, थोड़ा बुला दो वालिद साहब को। घर पे अब्बू नहीं है, घर में सोया हुआ है, सोच रहा चंदा मांगने आएगा। बोले इस्लाम खतरे में, 50 रुपया देने में पूरा खानदान कोमम चला जाए। 300 रुपया डेली हर महीना में रिचार्ज करते हो, अंबानी खत्म देते हो 350, तब दर्द नहीं होता। तेरी बेटी देती है 300, तेरा बेटा देता है 300, तुम देते हो 300, तुम्हारी बीवी देती है 300, तुम्हारा बड़ा बेटा 300, तुम्हारा छोटा बेटा 300, एक एक घर में 1500 करके रिचार्ज करते हो मोबाइल में। तब तुम गरीब नहीं, तब तुम फकीर नहीं, तब तुम यतीम नहीं, तब तुम कमजोर नहीं। जब जाकर मस्जिद के इमाम की तनख्वाह अगर 8000 से 9000 कर दे, गरीब है, काम काज नहीं चलता। जिंदाबाद, वाह वाह वाह, हक है भाई, वाह। बोले सलाम खतरे में। वाह 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 वाह। एम भी अगर रात में खत्म हो जाए, एम भी खत्म हो जाए तो इनका बेटा 30 रुपया एम भी मार के सोता है। हाँ 29 का नींद नहीं आती है, माथा खराब है। हाँ? अरे ये मौलाना, हम तो कहते हैं तमाम उलमा किराम से गुजारिश है, कोई कमेटी बनाइए, कोई कमेटी ना, ये कौम जीने नहीं देगी। 8000 9000 में इस्तेमाल कर रहे हो, क़यामत के दिन हिसाब देना होगा, अलग से सदस्यटी को हिसाब देना होगा। अपना हिसाब दो, मस्जिद का हिसाब दो। इमाम को कितने तनख्वाह देता था? 9000, 8000, 7। सोचा इस महंगाई में जब सिलेंडर ना मिले, पेट्रोल ना मिले, इमाम की तनख्वाह ना बढ़े तो पेट्रोल कभी नहीं मिलेगा, ना सिलेंडर मिलेगा। मेरे दोस्त, कम से कम इमाम की तनख्वाह पे गौर करो। ये जश्न दस्तारबंदी, ये बच्चे जो भी आएंगे आपके बीच में, मदरसे के बच्चे आएंगे आपके बीच में, कितनी मेहनत क्यों उस्ताद से पूछो। आपके बच्चे हैं, आपके मोहल्ले में रह के घूम के खा के कुछ नहीं। आप कहाँ बाहर का बच्चा है, जितने बच्चे से बाहर के होंगे, दस्तार लेने वाले से बाहर ही के होंगे। जिस मदरसे में, जिस मोहल्ले में मदरसा होता है, वहाँ बच्चे नहीं पढ़ते, वहाँ बच्चा घूमता है, क्रिकेट खेलता है। बाहर का बच्चा आके आपके मोहल्ला में आपकी कमाई, आपका धावन चावल, आपका पैसा रुपया टका कोड़ी खा करके हाफिजी बन गए, और आपका बेटा मोहल्ले के चक्कर काट के, मदरसे का चक्कर काट के पौजी बन गया, कुरान पढ़ने के लायक नहीं बचा। इसलिए औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि कम से कम जब जलसे में आने लगे तो ये ख्याल रहे कि मैं नबी के नाम के जलसे पे जा रहा हूँ, सर पे टोपी लेके जाएंगे। जब मस्जिद के दरवाजे से गुजरे तो अदब से सलाम कर ले, अंदर घुसे तो नमाज पढ़ ले, बाहर आके माँ बाप को देखे तो खिदमत कर ले, घर में कुरान रखे तो तिलावत कर ले, उलमा से मिले तो अदब कर ले, जलसे में बैठे तो अमल कर ले, और समाज में बैठे तो इंसाफ कर ले। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन ये कौम कुछ नहीं, बेटा पढ़ाना ना लिखाना कुछ नहीं, खाली बेटा बेचने दो, 5 लाख बेटी बाप से लेने दो, 5-5 लाख 6-6 लाख में मुसलमान बेटा बेच रहा है, और नारा लगा के करबला में, करबला दूर है जाना जरूर है। जो इमाम पाक ने अपने बेटे को मैदान करबला लेके गए थे 18 साल की उम्र में, कहा बेटा चल करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, शरीयत बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, सजदा बचाना होगा, गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना होगा। आए तुम बेटी बाप से 5 लाख 6 लाख KTM गाड़ी बुलेट मांगता है, और ले करके बेटा बाप 30-35 स्कॉर्पियो रिजर्व करता है। जो बेटा बाप जिंदगी में टोटो में ठीक से भाड़ा नहीं दिया, वो जा रहा 30-30 गाड़ी लेके बेटी बाप के यहाँ, और मोहल्ले के जितना नंगा भूखा फकीर सबको ले उठा के चल दिया। चलो हम हलवा भुंजिया खा के गया, वहाँ बैठ के कहता बोल हड्डी पीस है, हड्डी पीस। ये मुसलमान पटाखा लेके जा रहा है, डीजे लेके जा रहा है, मौला मना करने के। हजरत आप लोगों की बात आज नहीं चलेगी, आज ये लोग लड़का लोग नहीं मानेगा। ये कौम
जो अपने इमाम की बात ना माने, जो उलमा कहे कि उन पैसों को बचा लो, जो शादियों में फजूल खर्ची करते हो, उन्हीं पैसों को मोहल्ले के मकतब में लगा, मस्जिद में लगा। आज क्यों हमारे बच्चे बिगड़े हैं? 8 साल का बच्चा मोबाइल में खेल रहा है, 10 साल का बच्चा यूट्यूब देख रहा है, 11 साल का बच्चा इंस्टाग्राम चला रहा है, 12 साल के बेटे अश्लील वीडियो देख रहा है, 13 साल में जवान, 15 साल में दीवाना, 16 साल में मजनू, 18 साल में घर से बाहर। कोई मतलब नहीं दीन से। अभी कुर्बानी करेंगे, कुर्बानी अपना जानवर खुद करना चाहिए, लेकिन नहीं। 5 बेटा है, कुर्ता पजामा टोपी पहन के खुशबू लगा कैसे घूम रहा है, न तो मौका में अरफात के मैदान से उठ के यहीं आया है और कुछ नहीं जानता है। हजरत खस्सी कुर्बानी कर, थोड़ा चलिए जल्दी। लड़का लोगों को देखिएगा, अरे बाप नहीं, अब तक याद नहीं। आज 50 साल से 40 साल से खस्सी कुर्बानी दे रहे हो जानवर, अब तक नियत याद कर लेता कोई बेटा 5-6 बेटा। खस्सी तो बहुत बड़ी चीज़ है, मुर्गी नहीं जब कर पाता। मुर्गी लेके मदरसा गेट में यतीम टूअर की तरह खड़ा है, हजरत थोड़ा मुर्गी जब करवा दे। ये मुसलमान 50 साल से ईदगाह आ रहा जा रहा, ईद की नीयत याद नहीं। गुजरात बम्बे से वापस आया, पूरा कपड़ा पूरा खानदान का सूट लेके आया और इमाम के कमरे में 29 रमजान को जाके बैठा, पूछ रहा हजरत चांद की क्या खबर है, चांद की खबर पूछ रहा है। हजरत सब इंतजाम कर लिए, बम्बे में थे, गुजरात में थे, आ गए, बाल बच्चों के साथ ईद की नमाज पढ़ेंगे। सब कपड़ा उपड़ा ले लिए, मिठाई वगैरह खरीद लिए, लच्छा उच्छा सवई वगैरह सब जुगाड़ इंतजाम कर लिए, बस सिर्फ ईद की नमाज की तैयारी में लग गए। इमाम ने पूछ लिया ईद की नीयत याद है? बस इसी चीज़ की कमी है, वरना सब तैयार है। 50 साल से ईदगाह जाते हो, शर्म नहीं आती? सब कुछ कर तो ईद की नीयत याद नहीं। इमाम ने कहा 6 जायद तकबीर के साथ 2 रकात ईद उल फितर की नमाज पढ़ने वाजिब, हाथ उठाना बांधना, हाथ उठाना छोड़ना, बांधना छोड़ना। ये बेचारी कौम सुनते गई, भूलते गई। इमाम ने ईदगाह में कहा अल्लाहु अकबर, बीच में हाथ वाला लटका के आगे वाला देख रहा है गिराया है कि नहीं गिराया। अब इस्लाम खतरे में है। ये कौम जो ईद की नीयत याद नहीं, 50 साल से जनाजा पढ़ती हुई है। दुआ बाप को दफन किया, दादा को दफन किया, नाना नानी सबको दफन कर दिया, दफन होने के लायक हो गया, अभी तक दुआ जनाजा याद नहीं। सही है। आज जुमा पढ़े थे, कितने लोग पढ़े थे? हाथ उठाइए थोड़ा सा। सब जुमन मियाँ बैठा हुआ है, सब जुमन मियाँ। एक दिन सप्ताह नमाज पढ़े, वो भी कुछ नहीं जानते हो, कुछ नहीं, जबरदस्त नहीं। हजरत मैं लिख के दे सकता हूँ 90% नमाज पढ़ना लोग नहीं जानता, मैं लिख के दे सकता हूँ 98%। कैसे जानेगा हजरत? हम लोग बचपन से जब पढ़े, अम्मा पारा संदर कुरान अली बाता पढ़े गए, रटते गए, नियतनमा खरीदे, रटे, याद किए, मौला मारा, तब तहियात याद करने में 2-4 दिन लगा, दुरूद शरीफ याद किया, दुआ मासूरा दुआ कुरान आयतल कुर्सी 10-20 सूरत याद करने में समय लगा, टाइम लगा, तब आज नमाज पढ़ते हैं। आप लोग कभी अली बाता खोले नहीं, अम्मा अम्मा पारा देखे नहीं, संदर कुरान छुए नहीं, अली फलाम पढ़े नहीं, कुरान कभी लिए नहीं, मस्जिद में बैठे नहीं, इमाम से मिले नहीं, मदरसा में कभी घुसे नहीं, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ ले तो ताज्जुब है, ये हैरत की बात है। आप लोग आदमी हो कि जिन्नात हो पता नहीं चलता है। सब जिन्नात है। आज देखे थे जुम्मा में अल्लाहु अकबर, झूठे फुसुर फुसुर फुसुर। जब तुम पढ़ बैन किया अली बाता से भेंट नहीं तो ये फुसुर फुसुर मस्जिद में क्या करता है? तुम क्यों इस तरह से धोखा देते हो? काश इन बच्चों के जिंदगी में आज भी चाह लो तो मोहल्ले में जो मदरसा है इन बेटा बेटियों को अंदर पहुंचा दो, ताकि वहां बैठेंगे, कुरान को खोलेंगे, जबान से रहमान और रहीम कहेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन नहीं, मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहर मोहल्ले का बच्चा खेल रहा है, कोई गम नहीं। ओ बेटा, ओ सोना, ओ चांदी, बैठ जा। सब पबजी मास्टर है, क्या लग रहा है? हजरत पूरी दुनिया, पूरा मोहल्ले का कुत्ता सो गया है, ये लोग नहीं सोता है। पूरा लड़का बर्बाद है मोबाइल में, एकदम बर्बाद हो चुका है। क्या लग रहा है आपको? यार 1 बजे रात, 1:30 बजे रात
गली में, नुक्कड़ में, चौक में, चौराहे में, पीढ़ा में, दरख्त के नीचे, गाछ के नीचे, गुंटी पान दुकान, कहीं भी शटर गिरा दिया, लड़का बैठ के चुपचाप फोन लगा के हेलो हेलो हेलो, खाना खाए, हेलो गुड नाइट, गुड 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 गुड। सही है, हक है, मैंने कहाँ बात का है बोला, कहाँ बात करता है? हजरत आप नहीं जानिएगा, आप चाहिए, ये पर्सनल बात है, पर्सनल। बोल तुम्हारी बेटियां आज की साल में है, कभी तूने गौर किया? अरे बीबीसी का रिपोर्ट पढ़ो, पढ़ लिखे जाओ तब ने, मोबाइल में गाना सुनते हो। 2024 तक 22 दिसंबर तक का रिपोर्ट बीबीसी ने पेश किया है। 23,500 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई है, धर्म छोड़ चुकी है, गैरों से जा चुकी है, क्योंकि उस मोबाइल में वो बीमारी पैदा हो गई है। अरे जिस उम्र में बेटियों को कनीज़े फातिमा बनना चाहिए था, उस उम्र में तूने मोबाइल थमा दिया। अब वो बेटी इंस्टाग्राम में आईडी खोली, फेसबुक में आईडी, किसी और का किया फॉलो। वो था आईडी, क्या कहते हैं, वो गलत आईडी होता है, बहुत सारा फेक आईडी होता है, उधर से फॉलो कर लिया, ऊपर में नाम कुछ था, अंदर में कुछ निकला, इधर से हाई उधर से हुई, शुरू हो गया। उसके बाप को पूछो बेटी मोबाइल, हजरत कॉलेज में है, इंटर में है, एग्जाम की तैयारी में है, अब वो बेटी रात भर मोबाइल में हाई हुई चल रहा। 12 बजते बजते रात माथा खराब, यूट्यूब देख रही है, इंस्टाग्राम में रील से देखते देखते, वीडियो देखते देखते उसका माथा खराब, दिमाग काम नहीं किया, किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हुआ है, प्यार खत्म। अब लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। एक पागल ने सबको बर्बाद किया। काश तेरी बेटियां सबका मैसेज ना पढ़ के एक रब का मैसेज पढ़ती, जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा है, वो कुरान मैसेज है, रब का मैसेज। अगर तेरी बेटियां उस मैसेज को पढ़ती, किसी गैर लड़कों के मोबाइल में चैट करके ना सोती, बल्कि सोते सोते तेरी बेटियां कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खुले आंख सल्ले आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जल